नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या देश की चैंपियन बेटी विनेश फोगाट के साथ पेरिस में एक बड़ी साजिश रची गई? और क्या विनेश फोगाट से एक बहुत ही ताकतवर लॉबी ने कोई पुराना बदला चुकाया? दिल्ली नहीं, पेरिस में। और क्या विनेश फोगाट, जी हां, विनेश फोगाट, चैंपियन बेटी, क्या आखिरकार इस देश में, हमारे देश में जो स्पोर्ट्स, खेलों में जो राजनीति है, क्या उस राजनीति की वो बलि चढ़ा दी गई? अब दोस्तों, पेरिस में जो ओलंपिक विलेज है, जहां पर सारे खिलाड़ी, दुनिया भर के सारे खिलाड़ी एक साथ रह रहे हैं, वहीं पर विनेश फोगाट भी रह रही थी। तो आखिर उस विलेज में जहां पर वो रह रही थी, एक रात में ऐसा क्या हो गया कि 6 अगस्त की सुबह उनका जब वजन लिया गया, वेट लिया गया, तो उनका वेट 49.9 kg था। और 7 अगस्त को, एक रात बाद, सुबह 7 अगस्त को जब उनका वेट लिया गया तो 50.1 हो गया, यानी 50 किलो से ज्यादा हो गया, 100 ग्राम ज्यादा हो गया। ये जो 100 ग्राम ज्यादा हुआ और जिस तरह से उनको एलिजिबल किया गया और जिस तरह से देश ने अपील करी और अपील ठुकरा दी गई, ये सारा खेल एक रात में ऐसा क्या था? और मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विनेश अकेले नहीं है, वो देश को रिप्रेजेंट कर रही है। उनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके साथ जो है वो डाइटिशियन है, उनके साथ कोच है, मैनेजर है, रेसलिंग फेडरेशन के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, सरकार के अधिकारी हैं, रिलायंस के चेयरमैन की पत्नी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर नीता अंबानी है, सारे पदाधिकारी हैं। फिर इनके बीच में, सरकारी अफसरों के बीच में एक रात में ऐसा क्या हुआ कि 7 अगस्त की सुबह उनको आयोग को घोषित कर दिया गया। जिस चैंपियन बेटी ने वर्ल्ड चैंपियंस को हराया, ओलंपिक चैंपियंस को हराया, एक दिन में 3 कुश्तियां जीती, एक रात में, सिर्फ एक रात में ऐसा क्या हो गया? कौन पीछे पड़ा था? अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि दाल में जरूर कुछ काला है और सरकार कहीं ना कहीं अभी भी कुछ छुपा रही है। आज जिस तरह से नए खेल मंत्री ने, आगे बताऊंगा इनके बारे में भी, खेलों को कितना जानते हैं हमारे देश के नए खेल मंत्री, इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन इन्होंने जो बयान दिया वो एक खुला बयान तो नहीं था और पहली बार विपक्ष वॉकआउट कर गई, लोकसभा में, राज्यसभा में हंगामा मच गया। तो दाल में कुछ काला तो है, लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, हमको ये याद रखना चाहिए कि ये वही विनेश फोगाट, ये वही चैंपियन बेटी है जो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठी, जिसको पुलिस ने, जिसके साथ अत्याचार किया। ये वही बेटी है, हमारी आपकी बेटी हो सकती है, ये वही बेटी है जिसने इस देश के बाहुबली, एक माफिया, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के तब के सांसद बृजभूषण सिंह पर संगीन इल्जाम लगाए थे, हैरेसमेंट के। एक नहीं, कई महिलाएं थी, कई बेटियां थी और सरकार ने पर्देदारी करी। बृजभूषण को बचाने की कोशिश हुई, कभी दिल्ली पुलिस पर दबाव, कभी गवाहों पर दबाव, और जब दबाव बहुत बढ़ गया, गले तक पानी आ गया, पर्देदारी तब भी हुई, मुकदमा तो दर्ज किया, बयान भी कराए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बृजभूषण भले ही रेसलिंग फेडरेशन से हट गए हों औपचारिक रूप से, आज भी रेसलिंग फेडरेशन में बृजभूषण के लोगों की तूती बोलती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस गेम्स विलेज में, जिस रात उनके साथ ये हादसा हुआ, अपनी बेटी के साथ, चैंपियन बेटी के साथ देश की, उसी विलेज में बृजभूषण से जुड़े लोग भी वहीं रुके थे। गौर करिएगा इसको। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि अगर मुंसिफ ही कातिल है तो किसके हक में फैसला देगा? अगर मुंसिफ ही कातिल है तो किसके हक में फैसला देगा? बहरहाल, बड़ी बात यह है कि जांच अगर हो तो फिर सीबीआई की हो, और सीबीआई की अगर जांच हो इस पूरे मामले में तो फिर वो जांच चंद्रचूड़ साहब जैसा जज और चीफ जस्टिस वो मॉनिटर करे, अदरवाइज जांच का कोई मतलब नहीं। तो जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया इस बेटी के साथ कि जिसने 6 तारीख को जिस वजन पर वो एलिजिबल हुई, 3 कुश्तियां जीती और एक रात में इतना बड़ा खेल हुआ।
और इतना बड़ा डेलीगेशन उसके साथ, और किसी ने आगाह नहीं किया, किसी ने किसी तरह का एहतियात नहीं बरता। ऐसा क्या हुआ? इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा दाल में काला है, कुछ काला है। और कहीं ना कहीं ये परिवार का कहना है, साजिश से इनकार किया नहीं जा सकता। और क्या एक ताकतवर लॉबी विनेश के पीछे, चैंपियन बेटी के पीछे अभी भी लगी थी। विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो नहीं हारी, पर साजिश के मैट पर हार गई। विनेश फोगाट को स्पोर्ट्स की राजनीति की बलि चढ़ा दिया गया। पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। मैंने अपने लंबे अरसे में 42 साल के खेल पत्रकारी में मैंने पहली बार ऐसा सुना है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ जो पेरिस में गए, खून पसीना बहा रहे हैं मैदान में मेडल के लिए, कुछ जीते कुछ हारे, इनके साथ जो पदाधिकारी गए, सरकार के जो ऑफिसर्स गए, या फिर फेडरेशंस के जो ऑफिसर्स गए, या जो डेलीगेशन गया, बड़ी संख्या में खिलाड़ियों से कहीं ज़्यादा ये जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, जिन्हें खेलना नहीं है, जो हमारे आपके टैक्स के पैसे से वहां गए, ये पेरिस में क्या कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और क्या इन्होंने जिम्मेदारियां निभाई? यानी विनेश फोगाट के मामले में क्या जिम्मेदारी निभाई गई? हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या इसकी भी जांच होनी चाहिए? इन अधिकारियों की लिस्ट भी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इन अधिकारियों के साथ साथ ये जो मोहतरमा है, पहचान गए होंगे आप, नीता अंबानी, इस देश के सबसे अमीर, एशिया के सबसे अमीर, दुनिया में जिनका नाम शुमार होता है अमीरों में, मुकेश अंबानी, या नीता अंबानी उनकी पत्नी, ये वहाँ क्या कर रही हैं? मुकेश अंबानी वहाँ क्या कर रहे हैं? परिवार क्या कर रहा है? और याद रखिएगा, नीता अंबानी गेस्ट नहीं है, वो एक विजिटर नहीं है, स्पेक्टेटर नहीं है, तमाशबीन नहीं है। वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो ये ओलंपिक गेम्स करा रहा है, उसकी जो एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है, नीता अंबानी उसकी अहम सदस्य है। अगर ये अहम सदस्य हैं तो ये क्या सिर्फ फोटो खिंचा रही हैं, सेल्फी ले रही हैं? क्या इन्होंने आवाज उठाई? क्या जो हमारे खिलाड़ियों के साथ, हॉकी टीम के साथ जो बेईमानी हो रही है, जो बाकी के पुराने खिलाड़ी कह रहे हैं कि बेईमानी हुई, जर्मनी को हम जीत सकते थे, बेईमानी हुई है, मैं नहीं कह रहा, हॉकी के खिलाड़ी कह रहे हैं, कप्तान कह रहे हैं, पूर्व कप्तान कह रहे हैं। नीता अंबानी, क्या इस तरह की जो नाइंसाफी हो रही है, क्या इन्होंने कमेटी में आवाज उठाई? और अगर ये वहां है तो क्या कर रही, ये क्या कर रही? ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, खिलाड़ी तो चलिए खून पसीना बहा रहे हैं, ये जो अधिकारी हैं, ये जो पदाधिकारी हैं, क्या ये पिकनिक मनाने गए हैं पेरिस में पिकनिक मना रहे हैं? क्या इनकी जांच होनी चाहिए? इनकी जो सूची है सार्वजनिक होनी चाहिए। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे देश का कहीं ना कहीं दिल टूटा है विनेश फोगाट के मामले को लेकर। आपका भी दिल टूटा होगा, मेरा भी होगा। गांव से उभर कर एक देश पर छा जाने वाली एक बिटिया जो तिरंगा फहरा रही है, जो वर्ल्ड चैंपियंस को धूल जटा रही है, उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जिस तरह से कुछ महीने पहले उसके साथ जो बर्ताव किया सरकार ने, और आज सिस्टम से जिस तरह से वो हारी है, देश कहीं ना कहीं इससे टूट तो गया है। मैंने आज एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया, बल्कि दो एक्सपर्ट्स को बुलाया। एक एक्सपर्ट जो पिछले 25-30 वर्षों से ओलंपिक कवर कर रहे हैं, जाने माने खेल पत्रकार हैं, खेलों को कवर कर रहे हैं, खेलों की दुर्दशा कवर कर रहे हैं, खेलों की राजनीति कवर कर रहे हैं, सरकार की जो लापरवाही है उसको कवर कर रहे हैं। चंद्रशेखर लूथरा साहब को मैंने कहा आप आइए, सच बोलिए। आज उनसे मैंने कई सवाल किए। मैंने खेल मंत्री पे भी सवाल किया कि हमारे देश के जो नए खेल मंत्री जो गुजरात से आते, इन्हें क्यों मोदी जी ने मंत्री बनाया है, क्यों बनाया है, खेलों को कितना जानते हैं, उन पर भी बात होगी। मैं नीता अंबानी पर भी बात करूंगा, वो वहाँ पेरिस में क्या कर रही हैं, और इतनी बड़ी अगर जिम्मेदारी है, मेंबर हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं IOC में, जो कमेटी है जो गेम करा रही है ओलंपिक गेम्स, अगर उसमें है, उनका क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है? पिकनिक तो नहीं मना रही।
मैंने बाकी के जो खेलों की जो राजनीति है फेडरेशंस में, क्रिकेट पे भी पूछा है। क्रिकेट में जीतना और ओलंपिक के मेडल को जीतना, इसमें कितना अंतर है, कितना अंतर है, इस पर भी आया हूँ। एक आपसे भी सवाल होगा। तो आज का प्रोग्राम आप देखिएगा लूथरा साहब के साथ, और साथ में जगदीप सिंधु साहब हैं जो हरियाणा से हैं। जगदीप सिंधु साहब फोगट परिवार को जानते हैं, मिलते रहते हैं, उनसे भी दर्द पूछूंगा क्या है इस वक्त फोगट परिवार का। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, गुजारिश है आखिर तक देखिए। देश की एक दुर्दशा, उस पर रोशनी डालने की कोशिश की है, उस पर आप भी गौर करिए। हमारे साथ लूथरा साहब हैं। लूथरा साहब, आपने तो इतने ओलंपिक गेम्स कवर किए हैं, एशियन गेम्स कवर किए हैं, एक पूरी उम्र आपने गुजार दी। ये जो ट्रेजेडी हम कहेंगे, जो एक नेशनल ट्रेजेडी हो गई, सारा देश इस वक्त पूरी तरह से आप कह सकते हैं गम में है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ एक खिलाड़ी को लेकर लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष वॉकआउट करके इतना हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री को डिफेंसिव होना पड़ गया, राष्ट्रपति को ट्वीट करना पड़ गया। क्या आपको लगता है एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पे कि जो टीम उनके साथ थी, जो विघ्नेश फोगट के साथ जो टीम चल रही थी, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सपोर्ट स्टाफ जिसे कहते हैं, थोड़ा बहुत उनकी जिम्मेदारी बनती है अगर इस तरह का हो जाए, वजन बढ़ जाए? बिल्कुल दीपक, देखिए एक चीज समझिए, ये एक इंडिविजुअल सपोर्ट जरूर है, लेकिन ये एक टीम गेम है। इसमें आपका कोच उतना इम्पोर्टेंट है जो आप पे पूरी नजर रखता है, आपको स्ट्रेटजी बनाता है, आपके साथ पूरा टेक्निक डिस्कस करता है, आपका फिजियो स्टाफ, आपका डाइटिशियन, आपका न्यूट्रिशन, ये जितने भी लोग हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है रेसलिंग में। अब इसमें क्या हुआ होगा कि जो भी खा रहे हैं, सुबह वेइन कल इनका सुबह हुआ होगा, जैसे आज हुआ था, कल उनका वेट बिल्कुल ठीक था, विद इन लिमिट था, लेकिन इनको मालूम था कि बिल्कुल एज पे हो। ये 53 से 50 में आई थी और ये स्ट्रगल चलता है ऐसे में। तो उनको मालूम था कि जब 3 बाउट्स के बाद उन्होंने खाया पिया, जो भी हुआ होगा, इतने थकने के बाद थोड़ी डाइट ली होगी, तो उनका वेट बढ़ा हुआ दिखा होगा। तो पूरी रात ये खबर आती रही, मैं सुबह जो खबरें आई, रात को प्रैक्टिस करती रही, अपना स्किपिंग करती रही और बहुत कुछ काम भाप लेती रही, कोशिश की, पूरी भाप लेती रही, हर तरह से कोशिश की, पानी नहीं पिया, इतना डिहाइड्रेशन हो गया, बेहोश हो गई सुबह जी। तो देखिए सब लोग कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं किए, बट अनफॉर्चुनेटली जो कहते हैं ना, कहीं ना कहीं किस्मत भी धोखा देगी, कहीं ना कहीं थोड़ा एक चलिए लूथरा साहब, मान लिया कि अब सपोर्ट स्टाफ से वो तो जांच का विषय है, आपने कहा भाई हादसा है, ट्रेजेडी है। मुझे एक चीज ये बताइए बहुत ईमानदारी से, क्योंकि आप एकमात्र ऐसे खोजी खेल पत्रकार हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं कि आप किसी को छोड़ते नहीं हैं। मुझे ये बताइए, ये जो बारात जाती है ओलंपिक खेलों में हमारे आपके टैक्स के पैसे से, और हम देखते हैं कि कोई वहां पर शराब पी रहा है, कोई नाच रहा है, बहुत सी फोटोएं आती हैं सोशल मीडिया पे जो पदाधिकारी वगैरह है। हमने देखा कि नीता अंबानी है, सज धज के खड़ी फोटोएं खिंचा रही हैं। ये जो बाकी जो अधिकारी हैं जो साथ में जाती है, करते क्या है? आपने तो बड़ी मतलब करीब से लोगों को देखा, करते क्या है ये? चलिए खिलाड़ी तो पसीना बहा रहा है, खिलाड़ी बेहोश हो रहा है, खिलाड़ी टूट रहा है, उसको सदमा भी लग रहा है हार से। ये जो बाराती हैं क्या करते हैं? ये कितने बड़े गुनाहगार हैं? देखिए बाराती वहां पर वही करते हैं जो आपने डिस्क्राइब किया। वहां रोज पार्टीज होती है, पार्टीज का पार्ट होती है, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, हर जगह पार्टी चलती है। मैं चाहता हूं आप देश को बताइए जो आपने अपनी आंखों से देखा अपने 30-32 साल के कैरियर में। देखिए मैंने क्या देखा, ये बाराती क्या देखा? ये बाराती ठीक बारात में होते हैं, ये लोग फोटोज खिंचवा रहे होते हैं, इनको अपना पॉलिटिकल माइलेज लेनी है, इनको जो अपने धंधे वहां पर कईयों को सेट करने हैं। ये कई लोग जाते हैं, धंधे इसलिए सेट करने हैं कि लाइजनिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, लाइजनिंग बहुत करते हैं, ये लाइजनिंग का ही काम है। वहां आपको दुनिया के हर जगह के लोग मिलते हैं, आप अपनी क्या चीज उनसे मतलब की वो जो सेटिंग होती है कि मेरे यहाँ पर ऐसा कीजिएगा, इतने का पैसे का ये सामान भेजिएगा, मैं ऐसा, वहाँ इक्विपमेंट वाले भी होंगे, आपको वहां पर हर तरह के लोग हैं। तो आपको एक तो सेटिंग करनी है, लाइजनिंग करनी है, कुछ लोगों को फोटोज खिंचवाने, जैसे नीता अंबानी जैसे लोग हैं, इनके पास पैसा है तो इनको सिर्फ इन्होंने फ्री में, इन्होंने पैसा देकर के सीट भी खरीदी है आईओसी में, तो ये पेड सीट में है, तो ये इनको अपनी फोटो खिंचवानी है। जैसे हमारे लेकिन मुझे ये बताइए, आपने नीता अंबानी की बात करी, नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी ओलंपिक कमेटी की एक मेंबर वो पेड मेंबर है। लेकिन इतने इम्पोर्टेंट पद पे एकमात्र हिंदुस्तानी भाई
आप ये नहीं, ये बताइए कि वहां पहुंच कैसे गई दीपक, है? आपके पास पैसा, आप भी खरीद लीजिए, आप भी कर लीजिए। उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की, जो भी उन्होंने किया, ये मतलब सब पेड पैसे है। के दम पर? पैसे के दम पर, एब्सोल्युटली। ये पहले शादी तो बाद में, ये पहले पैसा जो गया है ये दूसरी जगह पे गया। सो इसमें कोई मुझे इंपॉर्टेंट चीज लेकिन नहीं हम लगती। देख और रहे ना थे मैं, उनका बेटा जिसकी अभी शादी हुई, बहू, वो भी पेरिस में घूम रहे हैं, पूरा वो परिवार तो पेरिस में हनीमून घूम पर रहा है, है। वो हनीमून ट्रिप पर है, उनको छोड़िए। मैं इन चीजों में देखे जाना ही नहीं चाहता। मुझे मालूम है ये पेड सीट है। नंबर दो, आपके जितने भी मिनिस्टर या ये सब लोग जो आते हैं, इनको स्पोर्ट्स का एस भी नहीं आता। ये क्या? पुराने हो या नए हो, इनको स्पोर्ट्स का एस भी नहीं मालूम। मनसुख मंडाविया को क्या मालूम है स्पोर्ट्स का? क्या लेना देना है इनको? जो हमारे ये खेल पता मंत्री नहीं, हैं। खेल मंत्री, उनको कोई मतलब नहीं। वो तो अगर नहीं तो प्रधानमंत्री ट्वीट करेंगे तो वो भी रीट्वीट कर देंगे। उनका कोई स्पोर्ट्स से लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए उनको आप बहुत कोई, बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आप बिल्कुल एक सच कह रहा देश हूँ। के जाने माने खेल पत्रकार हैं लूथरा साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देश का खेल मंत्री, मोदी सरकार का खेल मंत्री, आप कह रहे हैं बिल्कुल अनुभव नहीं है स्पोर्ट्स का। बिल्कुल अनुभव नहीं है। मैंने आज बहुत से संगीन है। पहले कभी देखिए, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरा एक्सपोजर है, मैंने कभी मनसुख मंडाविया को किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में कोई मतलब होते हुए उनका नहीं देखा। मैंने बड़ी कभी बात, अरे उनकी भाई, कोई ये कोई तो बड़ी बात कह दी। कंट्रीब्यूशन नहीं देखा। सिंधु इससे साहब, पहले के जो थे अनुराग ठाकुर, अनुराग उनका ठाकुर, वो तो क्रिकेटर कंट्रीब्यूशन थे। ज्यादा था। वो क्रिकेटर इसलिए थे क्योंकि जब उनके फादर सीएम थे, वो एचपीसीए के प्रेसिडेंट बने, खुद ही व्हाइट कपड़े पहने, जूते पहने और आकर के टॉस कर दिया। कप्तान की औकात नहीं थी कि उनको रोक सकते। मेरा दोस्त वहां का कप्तान था उस वक्त पे, छोड़िए नाम क्यों लेना। वो आकर के वो कहता है, यार हम क्या करें, गए टॉस किया, खेल लिए। क्यों खेले? ये भी मैं आपको बताऊं, इसलिए क्योंकि अगर आपको अच्छा, एक चीज सेलेक्टर और बता बनना है, दीजिए, मेरे को तो जूनियर क्रिकेट की नेशनल जानकारी, सेलेक्टर, तो आपको मेरे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होना पड़ेगा। मेरे को तो क्रिकेट की जानकारी कम है। ये जय शाह भी क्रिकेट खेलते थे क्या? जय शाह जो इस वक्त मतलब पूरा काफी क्रिकेट चला ज्यादा, रहे हैं, काफी कितना ज्यादा, क्रिकेट खेलेंगे? क्या ये काफी स्टेट ज्यादा। लेवल प्लेयर है? नहीं नहीं, ये काफी ज्यादा, ये इंटरनेशनल से ऊपर की एक कैटेगरी होती है उसके यहाँ। क्योंकि जब ये बने और एक मैच था बीसीसीआई ऑफिशियल्स वर्सेस जो फॉर्मर क्रिकेटर्स जो जैसे वहां जी। होता है, एक मैच था, ऑफिशियल मैच अहमदाबाद में, जब नया नया स्टेडियम बना था, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन, ये सब कई लोग खेलने गए थे। तो उसमें प्रैक्टिस की, क्योंकि ये कप्तान थे बीसीसीआई के, तो इनको बैट पकड़ने के लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई थी। एक ओहो, प्लेयर है वहां के, लेफ्टी प्लेयर, तौबा। उन्होंने इनको सिर्फ बैट पकड़ाने की ट्रेनिंग के लिए एक ऐसा है हफ्ता लूथरा खराब किया साहब, था। जय शाह को मैं बल्ला ज... पकड़ाना सिखाया गया, इस तरह की बातें मत करिए, चैनल बंद हो जाएगा सर। आप चैनल बंद मैंने करा रहे आपने हो। पूछ मैंने मैंने कहा कुछ था, आपका बिगाड़ा? मैं तो विनेश फोगाट पे पूछ रहा था, आप बताने लगे कि जय शाह को बल्ला पकड़वाने के लिए 1 हफ्ता। एक अब हफ्ता आप लगा। स्पोर्ट, आप इतने बड़े स्पोर्ट्स रिपोर्टर हो, तो मेरे पास तो इतनी जानकारी नहीं है। आप तो 24 घंटे तो आपका काम ही स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग है। आप कह रहे हो जय शाह को बल्ला पकड़ाना सिखाया गया? प्लीज, इस चैनल पर मैंने कहा ना, आप जय शाह, आपने मुझसे अरे भाई, पूछा। नहीं देश नहीं, के मैं तो राजकुमार है सर। मुझे हाँ। मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं देखिए एडिट नहीं करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात काट नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश करिए कि चैनल चलने दीजिए। आते हैं सिंधु साहब, मैं असली मुद्दे पे आता हूं। जी। देखिए, लूथरा साहब कह रहे हैं साहब गलती तो है, अब जो टीम है, ये वजन 100 ग्राम कैसे बढ़ा, ये घट भी सकता था। और अब इसमें बेचारी जो हमारी बेटी है फोगाट, जिसको आप खुद बेटी मानते हैं, अब उसका तो क्या दोष है, हादसा हो गया। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए, ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, सिंधु साहब उसको तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि कोई मुझे बता रहा था कि जंतर मंतर आप आते थे जब विनेश का चल रहा था, बजरंग पूनिया का चल रहा था। एक बार बजरंग पूनिया से आपने बात भी हमारी कराई थी। ये जो ब्रिजभूषण है, क्या ब्रिजभूषण वाकई, ये जो विनेश फोगाट है या इनकी जो बहनें हैं, क्या वाकई ब्रिजभूषण इनके पीछे लग गया था, ये जो माफिया सरगना है गुंडा का? ये सब जानते हैं इस बात को, और ये साबित भी हो चुका है, क्योंकि कोर्ट में ब्रिजभूषण के खिलाफ अभियोग तय हो चुका है। बिल्कुल। और इस बात का ये सबूत है कि इतनी इन्वेस्टिगेशन उसके पक्ष की होने के बावजूद कोर्ट ने मान लिया है कि जो उस पे चार्जेस लगाए गए हैं वो एक हद तक ट्रायल के लिए उचित हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि ब्रिजभूषण सिंह के क्या कारनामे इन खिलाड़ी पहलवानों के प्रति रहे, ये जग जाहिर है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से ब्रिजभूषण शरण सिंह का व्यवहार और आचरण रहा है इस फेडरेशन में, वो उस पे घोर आपत्तियां, और उनके बहुत से ऐसे कारनामे हैं जो उस
आंदोलन के वक्त में उजागर हुए थे, सामने आए थे, जिनको बार बार दबाने की कोशिश की। अगर आज भी सत्ता इस चीज से हट जाए और एक निष्पक्ष जांच हो तो देश को बहुत सदमा लगेगा कि किस प्रकार की एक फेडरेशन वहां चल रही थी और उसकी क्या कार्यशैली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट हो या उनके साथ साक्षी मलिक हो या जो भी हो, जो हमारी बेटियां थीं, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही थीं, ब्रिजभूषण या इन जैसे लोगों ने उनके साथ हैरेसमेंट किया, और आज दूसरी सरकार आ जाए, सीबीआई को जांच मिल जाए, तो आपका ये कहना है जेल चले जाएंगे लोग? जी बिल्कुल, बहुत सी चीजें सामने आएंगी, तो जो कारनामे हैं अगर वो गैर कानूनी पाए जाएंगे तो जेल से तो कोई बचा ही नहीं सकता ना उनको। ये तो ब्रिजभूषण की बात रही। ये बताइए, अब आपकी जो बजरंग पूनिया से बात हो रही है या विनेश के जो गुरु जी हैं, उस्ताद हैं, उन सब से बात हो रही है, या ताऊ जी से बात हो रही है, चाचा से बात हो रही है, क्योंकि आप तो वहीं पर हैं ग्राउंड जीरो पे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उनका परिवार क्या कह रहा है, उनका परिवार आपको क्या कम्युनिकेट कर रहा है? उनको लगता है कि मतलब जंतर मंतर पर जब से इंसाफ मांगने विनेश पहुंची थी, सरकार ने उनका साथ नहीं दिया, उनको लगता है कि वो एक तरह से विक्टिमाइज की गई, उनके साथ साजिश हो रही है, परिवार क्या कह रहा है? परिवार का कहना स्पष्ट है कि जिस प्रकार से बार बार बाधाएं उत्पन्न की गई, कठिनाइयां उत्पन्न की गई विनेश के आगे बढ़ने के लिए, विनेश को ओलंपिक्स में जाने के लिए, और जब उनको वीजा लेना था उसमें भी उसको रिक्वेस्ट करना पड़ा कि मेरा वीजा जल्दी कर दिया जाए, और उसके बाद अब जो सारा इंसिडेंट हुआ है, इसमें देखने वाली बात यह है, परिवार का बिल्कुल कहना है कि ये सारी बाधाएं जानबूझ के पैदा की जा रही है, विशेष तौर पर पैदा की जा रही है, जबकि अन्य खिलाड़ी जो ओलंपिक में खेलने जा रहे हैं उनके लिए सारी सुविधाएं समय से पहले तय हो रही है। तो ये आखिर ये पक्षपात क्यों? मैं लूथरा साहब से एक चीज पूछ रहा हूँ। लूथरा साहब, क्या आपको लगता है सीबीआई की जांच होनी चाहिए इसमें? देखिए, पहली बात दीपक, आप भी ना, मुझे कई बार लगता है कि बहुत भटक जाते हो। कौन जांच करेगा? राजा आप, प्रजा आप, जज आप, पुलिस आप, सीबीआई आप, क्या कौन जांच करेगा? जब इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का केस में कुछ नहीं होने दिया, जब वो नाबालिग लड़की को बालिग बना दिया, उससे उसको डरा धमका करके रोज उसके वहां मोटरसाइकिल वाले लोगों को भेजते थे, उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि स्पोर्ट्स फेडरेशंस में जो भी मामले भ्रष्टाचार है स्पोर्ट्स फेडरेशन में, क्या उसकी जांच दबा दी जाती है? हमेशा दबा दी जाती है। कब आपके सामने आई जांच, मुझे बता दीजिए। राइट, तो फिर ये तो बताइए भाई लूथरा साहब, मुझे को कोई सॉल्यूशन तो दो भाई, आप कुछ तो बताओ। अगर आप सब पे शक करोगे, आप कह रहे हो कि जांच नहीं हो सकती, फलाना नहीं हो सकता, यहाँ ब्रिजभूषण है, यहाँ पर ये है, वहां अनुराग ठाकुर है, यहाँ पर कोई मोदी का आदमी खड़ा है। अरे भाई मुझे सॉल्यूशन बताइए ना, हमको तो भाई कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को इंसाफ देना है ना। नहीं, सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, 1 महीने पहले तक ये नहीं मालूम था कि ये जाएंगी या नहीं जाएंगे। इनको हर तरह से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अच्छा, विनेश को, लेकिन ये शेरनी है, ये अलग मिट्टी की बनी हुई है। इन्होंने हर सिस्टम को, जो कहते हैं ना, धता बताते हुए उन सड़कों पे पड़े हुए 10-10 महीने प्रैक्टिस नहीं की। एक स्पोर्ट्समैन के करियर में 10 महीने ग्राउंड से बाहर रहना क्या होता है, इसका मतलब कभी पूछे किसी से भी। वो खेल नहीं सकता ओलंपिक लेवल पर, लेकिन ये मैंने कहा ना, अलग मिट्टी की वापिस आई, इन्होंने सब करके दिखाया। लेकिन अभी भी कॉन्स्पिरेसी दिल में, मैं कह रहा हूं एज ए स्पोर्ट्स पत्रकार, मुझे कोई कॉन्स्पिरेसी नजर नहीं आती। ये सब टीम गेम है, हो गया अनफॉर्चुनेट, लेकिन लोगों के मन में जरूर रहेगा। वो जो आने वाली बच्चियां हैं उनके मन में जरूर रहेगा, जिन्होंने रेसलिंग छोड़ दी है। हरियाणा में बहुत कम लड़कियां रेसलिंग करती है इस एपिसोड के बाद कि ब्रिजभूषण, पूछिए, ऐसी स्टोरीज भी आई, ऐसे लोग भी सामने आए। सिंधु साहब क्या कह रहे हैं बेटियों को कि आपके हरियाणा में सिंधु साहब ये क्या कह रहे हैं? लूथरा साहब कह रहे हैं कि आपके हरियाणा में जो बेटियां जो हैं अखाड़े से निकलती हैं, उन्होंने डर के मारे अखाड़े जाना बंद कर दिया। बहुत सी माँ बाप ने कहा बेटी को जाने नहीं दे रहे। ये बात सही है क्या सिंधु साहब? केवल पहलवान बेटियां नहीं, और भी खेलों में जो बच्चियां जा रही थी, उसका इतना इम्पैक्ट हुआ है कि हरियाणा में लड़कियों में, महिलाओं में खेलों के प्रति बहुत बड़ी निराशा का भाव
व्यापक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से इस प्रकार का लोगों के अंदर शक और शुबे होने लगे हैं कि अगर बच्ची ने मेहनत कर भी ली तो आगे सिस्टम इसको कितना सपोर्ट करेगा या इसको राज्य के तंत्र कितना सपोर्ट करेंगे, उसमें उनको संशय है, आशंकाएं हैं। इसलिए वो बच्चियां भी और उनके अभिभावक भी इस चीज को अब उतना प्रोत्साहन नहीं देते जो एक समय में दिया जाने लगा था। और जी सही कह रहे हैं कि बच्चियां डरी। फैमिली का जो दीपक इस फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन है ना, फोगट फैमिली का, ये शायद पॉलिटिशियंस को समझ नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने वोट तो बटोरे नहीं, इन्होंने तो मेडल दिए इंडिया को। इस फोगट सिस्टर्स ने, जब हम छोटे थे, जब हम कॉलेज में थे, कभी आपने सुना था रेसलिंग में लड़कियां? हमने सतपाल, करतार, ये सब नाम सुने थे जो अच्छा कर रहे थे, लेकिन हमने विमेन रेसलर कभी नहीं देखे। विमेन रेसलर आए 2005 के बाद। 2010 में जब कॉमनवेल्थ में गीता फोगट ने अच्छा किया, तब ये इस फैमिली का कंट्रीब्यूशन था, गरीब लड़कियों को लाए जिनमें दमखम था, जिनमें लड़ने की शक्ति थी, जिनके कान खराब किए जाते थे, जिनको कहते हैं ना, कभी रेसलिंग के बाद कोई भी रेसलर हो, जापान की हो, इंडिया की हो, कभी उनके जाइए और शरीर के आसपास चेक कीजिए कैसे झपट्टे पड़े होते हैं, ऐसे जैसे किसी ने पूरी तरह से नाखून मार के खत्म कर दिया, खून निकाला। ये तो एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे लगा कि आज अपॉर्चुनिटी, मेरे पास मौका है, इतना जाना पहचाना एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आज सामने टकराया है। हम तो राजनीति की बात करते समय चला जाता है। ये बताइए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना, जहां चाइना भी है, जर्मनी भी है, हॉलैंड भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है, अमेरिका भी है, कनाडा भी है, सभी है मजबूत। ये बताइए, ओलंपिक में मेडल जीतना, गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूं, और क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतना, ये क्या बराबर है? दोनों में उतना ही दम लगता है, या ओलंपिक गोल्ड मेडल कुछ बड़ी चीज है? ईमानदारी का जवाब। देखिए, मैंने कहा ना, क्रिकेट को खेलते हैं आपके कुल मिलाकर के 10 देश, 2-3 को अब और इंक्लूड कर दिया थोड़ा एसोसिएट मेंबर्स को, तो 12 हो गए। उनमें से खेलने वाले हैं 5 देश। उनमें से जो मेन 5 देश, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। अगर पाकिस्तान अब खराब हो रहा है तो वहां से न्यूजीलैंड को ले लीजिए। 5 आप कह रहे हैं कि सब 4-5 मुल्क खेलते हैं क्रिकेट? 5 मुल्क खेलते हैं, आपस में करते रहिए जो मर्जी कीजिए। उसमें फिक्सिंग के भी इल्जाम आते हैं, उसमें कुछ भी आते हैं। लेकिन साहब, नीदरलैंड की टीम है, क्या बात कर रहे हैं? नीदरलैंड है, हांगकांग की ये सब टीमें हैं खाना पूर्ति के लिए। जब मैं छोटा था ना, 83 के बाद 87 वर्ल्ड कप हुआ, हम कॉलेज में आ रहे थे, उस टाइम से ग्लोबलाइजेशन प्लान चल रहा है आईसीसी का। आज तक तो हुआ नहीं ग्लोबलाइजेशन, अब मैं रिटायरमेंट की तरफ चला गया हूँ, तो ये सब कुछ बातें ही सुनती रहेगी। कभी नीदरलैंड्स को लाओगे, कभी कनाडा की टीम, एक बार आई थी, आज कनाडा की टीम ही नहीं है। उसके बाद नामीबिया की टीम आई थी, आज वो है ही नहीं सीन में। अब आयरलैंड, अफगानिस्तान कहीं से पकड़ लिया। अब अफगानिस्तान में, वहां तो कोई नहीं खेलता। अफगानिस्तान में बेचारे जो अभी तो सीनियर प्लेयर यहाँ खेल रहे हैं, उसके बाद से बैंकरप्सी हो जाएगी। कुछ पाकिस्तान के प्लेयर उस फ्रंटियर के आ जाते हैं। पाकिस्तान के लोग हैं वो अफगानिस्तान में खेलते हैं जी। वही तो ये चीज है। और यहाँ पर आप कह रहे हो ओलंपिक ड्रीम, ओलंपिक ड्रीम का मतलब समझते हैं? 206, 208 कंट्रीज आपकी मेंबर है, आप किस तरह के प्लेयरों से वहां खेलते हैं। 200 देशों में, एक तरफ 200 देश, एक तरफ 5 देशों के, एक तरफ 5 देश या 12 देश रख लीजिए। आप किस कंपैरिजन की बात कर रहे हो? और पता है, आप जिंदगी में कई बार किसी प्लेयर की पहली बार शक्ल वहां देख रहे होते हैं, आप किसके अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बनाओगे? कल जब विनेश वर्ल्ड नंबर 1 के अगेंस्ट खेली, जैपनीज जो थी, जो कि वर्ल्ड चैंपियन, 82 बाउट जीत चुकी थी, एक भी नहीं हारी थी, 82-0 का स्कोर था। वो क्या स्ट्रेटेजी उसके, वो तो वीडियो ही देख सकती है उसके अगेंस्ट ना कभी खेल ली, ना उसके अगेंस्ट कभी उसने कोई दाव पेच किया था। तो ऐसे में जब आप खेलने जाते हो ना, ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। इसलिए जो ओलंपिक विलेज में जो फ्री लोडर जाते हैं, ये जो बाराती जाते हैं, उस ओलंपिक विलेज में जो घूम रहे होते हैं, अपनी फोटोज खिंचवा रहे होते हैं, ये अपने आप को एक तरह से ऐसा समझते हैं कि देखो हम राजा महाराजा, ये तो अपनी मेहनत से आए, हम देखिए पॉलिटिकल कनेक्शन से आगे। ये ऐसे वहां घूम रहे होते हैं। जी, आपने एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि क्रिकेट 5-6 देश खेल रहे हैं, बाकी नामीबिया, कनाडा, उनके यहाँ टीमें ही नहीं है, जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, मतलब खाना पूर्ति की आ रही है। और ओलंपिक में आप कह रहे हैं कि 200 कंट्री हैं, क्वालिफाई करना मुश्किल होता है। एक चीज मैं और पूछूंगा, हालांकि सवाल थोड़ा सा डेविड, लेकिन खेलों की बात चली, ये फुटबॉल का कंपटीशन कितना टफ है? वेरी टफ फुटबॉल।
नहीं, फुटबॉल देखिए दो तरह से, फुटबॉल एक ओलंपिक फुटबॉल है जिसमें जो, हाँ, जो प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, ये जो कितना वर्ल्ड कप टफ है? फुटबॉल देखे, ये भी फिर अगेन फुटबॉल इज प्लेड इन 200 प्लस कंट्रीज, ये भी उतना ओहो। ही टफ है, क्योंकि इसमें जो पैसा है वो यूरोप, लैटिन अमेरिका, इन जगहों पे ज्यादा है। उनकी अपनी लीग्स है, जो वो लीग्स इतनी कॉम्पिटिटिव है, जो जो आपकी कंट्री से ज्यादा बड़ी लीग्स है। तो ऐसे में इन प्लेयरों के साथ वहां पर कॉम्पीट करना, तो इनके क्या हम अगेंस्ट क्रिकेट में कम्पीट टाइम करना, वेस्ट कर रहे हैं, देखिए मैंने क्या बोला, कुछ भी टाइम या वेस्ट हमको नहीं है, फुटबॉल फाइनली में आगे बढ़ना इट्स चाहिए? नहीं बढ़ सकते ना, क्योंकि आपकी फैसिलिटीज, फिर वही बात आ जाएगी, मनसुख मंडाविया जी को क्या मालूम कैसे स्टेडियम बनेगा, क्या फैसिलिटीज देनी है क्या नहीं, ये क्यों बन रहे हैं आप समझिए। आपको ओलंपिक्स के लिए मैंने कि बिड करना है, बिड के लिए बहुत से पैसे होंगे, गुजरात में करना है, वहां के एक बंदे को बना दिया। इससे पहले आपके गोली मारो सरदार थे मतलब आप स्पोर्ट्स कह के, रहे वो हैं एक कि मोदी जी ने मनसुख मांडविया, जिनका आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता है, आपका दावा है कि स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, उनको खेल मंत्री मोदी जी ने इसलिए बुलाया बनाया है क्योंकि वो ओलंपिक गुजरात में गेम्स ओलंपिक्स करना चाहते हैं, बिड करना चाहते ओलंपिक हैं। गेम्स वो बिड करना चाहते हैं गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए, इसलिए गुजरात का आपने एक मतलब कि मुझे एक और कोई मंत्री को मतलब खेल नहीं मंत्री समझ बना आया। दिया। समझ गया, समझ गया। और नीता हाँ मुझे, अंबानी वहां पर नेटवर्किंग कर रही, जो भी है। लास्ट क्वेश्चन मैं सिंधु साहब से पूछूंगा। सिंधु साहब, आपको क्या लगता है कि इस देश का 140 करोड़ का देश है, जहां चाइना थोक के भाव गोल्ड मेडल जीत रहा है, जहां पर अमेरिका थोक के भाव गोल्ड मेडल जीत रहा है, जर्मनी जीत रहा है, जापान जीत रहा है, जो सशक्त देश है वो आगे हैं, और हम बात करते हैं विश्व गुरु होने की, एक गोल्ड मेडल अभी तक नहीं आया है 140 करोड़ लोगों को। आपको लगता है घोर अपमान है, कहीं ना कहीं एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर? दीपक जी, हमारे देश में अगर प्रतिभा की बात करें और ताकत की बात नहीं, करें मुझे एक प्रिसाइज, तो क्या ये एक देश का अपमान है, हमारी नस्ल का अपमान है कि हम एक गोल्ड नहीं जीत पा रहे हैं? मैं आऊंगा लुथरा साहब, जी पहले इनसे पूछूं, बी ऑब्जेक्टिव इन योर आंसर। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसको कैसे नकार सकते हैं। 140 करोड़ का देश होने के बावजूद और जितने हौसले होने के बावजूद, जितनी तरह की जो जो शक्ति है लोगों में और जो जज्बा है वो होने के बावजूद अगर हमारे मेडल नहीं आते तो उसमें किसको माना जाएगा? जो हमारी विधि है, जो हमारी प्रणाली है, जो हमारी प्रक्रिया है खेल को आगे बढ़ाने की, सीधे सीधे वो दोषी है। क्योंकि जी, जो लास्ट क्वेश्चन ट्रेनिंग, लुथरा साहब। चलिए ठीक, मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं देश को सोचना पड़ेगा। अगर सम्मान और मान की बात है हिंदुस्तान की, तो कम से कम हमें खेलों में अगर उतरना है, अगर हमें ओलंपिक्स में जाना है, वर्ल्ड के टफेस्ट स्पोर्ट्स में, तो हमें तैयारी करके जाना होगा। कम से कम 10-15 गोल्ड मेडल भारत को मिलने चाहिए, लेकिन एक भी गोल्ड मेडल नहीं। लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है लुथरा साहब, पूरा, मैंने फिर कहा, 30-35 साल आपने स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, रेसलिंग, सब में दे दिया आपने, 24 घंटे आप यही काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर सट्टा ना होता, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन सट्टा ना खिलवा रहे होते, गली गली क्रिकेट पे सट्टा ना चल रहा होता, और अंबानी और अडानी जैसे लोग आईपीएल में पैसा ना लूट रहे होते, कई लोग ललित मोदी जैसे, ये 20-20, 22-22 हजार करोड़ के जो ठेके उठते हैं बीसीसीआई के, क्या क्रिकेट में अगर सट्टा नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो क्या क्रिकेट इतना बड़ा होता देश में? एक लाइन में देखिए जवाब दीजिए, खत्म करिए। ये जो क्वेश्चन आपने किया है इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सबको मालूम है फिक्सिंग होती है, हर बॉल पर होती है, फिक्सिंग हर होती है? ओवर पे होती है, सब कुछ होता है, स्पॉट फिक्सिंग जिसे कहते हैं। और इस चीज को प्रूव भी किया गया था। इसकी इसकी जब गहराई तक जा रहे थे इन्वेस्टिगेटर, उसकी इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट पड़ी है 13 लोगों की, उन 13 लोगों में से कुछ लोगों को आप देखिएगा आने वाले टाइम में हो सकता है भारत रत्न भी दिया जाए। तो इन चीजों पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही गंद है, बहुत ही ज्यादा गंद है। लेकिन एक चीज मैं अंत में जरूर कहना चाहूंगा, इस जिस स्पोर्ट को 2006-7 से हमने उठाना शुरू किया था, जिसको ओलंपिक स्पोर्ट कहते हैं, बहुत सा पैसा दिया गया 2010 कॉमनवेल्थ की तैयारी के लिए। उस तैयारी के साथ जो पैसा चल रहा था, अच्छा आज भी आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं, लेकिन एक एक शिफ्ट ने जो जो कहते हैं ना कि खेलो इंडिया बहुत शोर मचा रहे हैं, उस खेलो इंडिया ने आपकी ग्रास रूट लेवल की स्पोर्ट्स खत्म कर दिया है। जो खत्म। स्कूल स्पोर्ट होती थी, जो नीचे की स्पोर्ट होती थी, जिससे प्लेयर्स आते थे, आज खेलो इंडिया के नाम पर एक आदमी को तो चमकाया जा रहा है,
लेकिन ओवरऑल कभी इस पे डिबेट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल किस लूथरा तरह साहब से मैं बताऊंगा गुजरात जहां से ना एक कोई चीज और बता दूंगा। गुजरात से जहां जी कोई कोई क्वालिफाई नहीं किया है, कोई खेलता नहीं है, उसको ज्यादा बजट दिया जा रहा है। हरियाणा जहां से मेडल आते हैं उसका बजट उससे 10 गुना कम है। जी देखिए ये गुजरात सब कुछ से बर्बादी का एक बिल्कुल जी हाँ इलाज चल बिल्कुल रहा है। पक्षपात हो रहा है। जिस गुजरात से लूथरा साहब का कहना है कि एक भी ओलंपिक मेडल नहीं आता, उसको सबसे ज्यादा खेल का बजट दिया जा रहा है, और हरियाणा जहां की बेटियां सबसे ज्यादा मेडल जीत के लाई, उसका बजट बहुत कम है। समय हो रहा है, एक लाइन में सिंधु साहब बात करिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं दीपक जी कि भारत में अभी खेलों में एक पॉलिसी और बदलने वाली है। फिक्की में जो स्पोर्ट्स के सेक्शन है उससे वहां से मुझे पता लगा कि गेम में बैटिंग की पॉलिसी लाने वाले हैं। गेम में ओहो बैटिंग अलाउ की जाने वाली है। स्पोर्ट और गेम में बहुत फर्क है। स्पोर्ट एक 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 कंपटीशन चलिए, है, बैटिंग गेम एक चांस है। बैटिंग होगा तो जो ड्रीम 11 है और ज्यादा सट्टा होगा, मैंने क्रिकेट को अभी फिर भी वही क्रिकेट हो ही रहा है, क्रिकेट होगा अभी भी सट्टा। जी 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 वही सब हो रहा जी है। जी बहरहाल आज भी ड्रीम 11 आपकी टीम की स्पॉन्सर है, आज भी वही सब कुछ कर, सट्टा तो हर तरफ चल रहा है। इट्स लाइक ए सट्टेबाज शेयर ही मार्केट फॉर दैट। सट्टेबाज हमारे खेल पर हावी हैं, और जो महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं वो इस फेडरेशन के प्रेसिडेंट होते हैं, जिनको खेल की एबीसीडी नहीं आती है, हॉकी और क्रिकेट के बल्ले का फर्क नहीं मालूम, वो खेल मंत्री होते हैं। और ऐसे प्रदेश को खेल का बजट दिया जाता है जहां से एक मेडल नहीं मिलता, उसको सबसे ज्यादा धन लुटाया जाता है। गुजरात को, मैं गुजरातियों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, गुजरात के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग वहां रहते हैं, सब अपने भाई हैं। हमारा ससुराल भी गुजरात में, एक चीज और मैं आपको बता दूं, तो गुजरात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, गुजरात से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गुजरात से कोई ओलंपियन मेडलिस्ट नहीं निकला हाल फिलहाल में। सबसे ज्यादा बजट गुजरात को दिया जा रहा है, और हरियाणा जहां बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा मेडल आते हैं, उसका बजट बहुत कम है। तो ये बहुत से पक्षपात हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं कि हम देशों में जब भी ओलंपिक होता है, हर 4 साल में हम ये रोना रोते हैं, पूरा देश रोता है, और उसको एक ग्लानि महसूस होती है कि 140 करोड़ का देश एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पा रहा, और छोटे छोटे देश वहां पर गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, उनका झंडा फहर रहा है, उनका नेशनल एंथम बज रहा है। हमारा नेशनल एंथम नहीं बज पाया, जन गण मन अभी भी पेरिस में बजना है, नहीं बज पाया। हमारा तिरंगा ऊपर जाना है, नहीं जा पाया। ये बहुत सी चीजें हैं, और विनेश की जो कहानी है ये इस दर्द को बयान करती है कि कैसे सिस्टम किसी महिला को, जिसने ओलंपिक चैंपियंस को, वर्ल्ड चैंपियंस को पटकनी दी हो, सिस्टम उसको हरा देता है। लूथरा साहब आप आए और सिंधु साहब आप आए, और आज जिस तरह से खुलकर आपने बात करी, कभी मौका मिलेगा तो फिर खेलों पर बात करेंगे, खेलों की राजनीति पर बात करेंगे। शुक्रिया सिंधु साहब आपका, शुक्रिया लूथरा साहब आपका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।